नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम 777 में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्टैंड, स्पीड, ट्रेन के क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो जैसे आपके सी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और हमारे जो एसएससी में जो क्वेश्चन आते हैं उसी का एक ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको आज पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। यदि उनके बीच की दूरी 90 किलोमीटर है तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे के बाद मिलेगी। एक दूसरे के बाद मिलेगी मतलब वो कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कब एक दूसरे से मिलेंगी, वो ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली वाली जो ट्रेन है मैं आपको समझा रहा हूँ। इधर पहले देखिए उसकी स्पीड, उसकी डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर। जो दूसरी वाली ट्रेन है वो ऐसे आ रही है, उसकी कितनी मीटर है, 90 मीटर, इसकी है 120 मीटर। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हमारी 90 मीटर। तो एक चीज़ हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब डिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे ऐसे जा रही हो चाहे सामने से आ रही हो। डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा जुड़ती है। अगर घटती है तो स्पीड कब, जब एक साथ जा रही हो या फिर आमने सामने से आ रही हो तब जुड़ती है। ठीक है, तो मैंने देखा टोटल मेरी स्पीड कितनी हो गई, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 100 कितनी 300 मीटर मेरी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, 300 मीटर मेरी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो मेरी स्पीड कितनी है, वो 8 और 5 135 किलोमीटर है। ये मेरी स्पीड हो गई 135 किलोमीटर। ये किस में, मीटर में है, ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं डिजिट को सेम करूँगा। मैंने इसे 5/18 से सेम कर दिया। ठीक है, तो मैं अब इसे काटता हूँ। कैसे काटूँगा, मैंने इसे काटा दो, मैं इसे कैसे काटूँ, 3 से काटता हूँ। 3 छिंग 18, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, और देखिए 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 15 5 75, 75/2। तो मेरी स्पीड कितनी आई, मेरी स्पीड आई 75/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, मेरी स्पीड कितनी आई, मैंने स्पीड को एक्सचेंज किया तो मेरी स्पीड आई 75/2 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर देखिए मेरी डिस्टेंस कितनी थी, 300 मीटर टोटल। तो मैंने यहाँ 75/2 किया। अब ये जो मेरा 2 है ये मेरा यहाँ पर पहुँच जाएगा ऊपर, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो ये मेरा 2 यहाँ पर आ गया ऊपर। अब देखिए मैं इसे अगर 15 से काट दूँ, 15 पंजे 15 5 75 और 15 दूनी 30। ठीक है, और 5 चौक 20, तो 4 दूनी 8। तो मैं ये कितनी देर में पार करेंगी एक दूसरे को, 8 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको फिर से ये वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप फिर से समझिए। इसने हमसे कहा था 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं और उनके बीच की दूरी 90 मीटर है। तो वे एक दूसरे को कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगे या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, हमसे उन्होंने टाइम पूछा था तो मैंने उन्हें टाइम बताया। मैं बोला भाई ठीक है मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, ऐसे देखो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। ये ट्रेन जा रही थी जिसकी 120 मीटर ये वाली ट्रेन लंबी थी और 90 मीटर ये वाली ट्रेन लंबी थी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 90 मीटर। तो ये तो आप जानते हो, अगर भाई देखो लंबाई तो जुड़ती है हमेशा, चाहे ऐसे जाए चाहे आमने सामने से आए। ठीक है, तो मैंने लंबाई जोड़ी, मेरी लंबाई कितनी आई, ये सारी टोटल मिलके 300 मीटर। कितनी आई, 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या था, अब मैंने स्पीड देखी, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उधर से जो और थी उसकी स्पीड थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरी टोटल स्पीड कितनी आई, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने इन्हें मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। 5/18 से मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो मैंने इसे काटा 9, चाहे आप 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। तो 5 पंजे 75,
75/2 मीटर प्रति सेकंड मेरी क्या आ गई, स्पीड आ गई। क्या आ गई, मेरी स्पीड आ गई। ठीक है, डिस्टेंस मेरी कितनी, 300 मीटर। स्पीड मेरी कितनी, 75/2। तो मैंने यहाँ पे रखा 75/2। अगर मैं 2 को यहाँ रखूँगा तो 2 यहाँ पर पहुँच जाएगा ऊपर गुणा में। ठीक है, अब देखो 15 5 75 और 15 दूनी 30, ये 20 आ गया। तो 5 से मैंने 20 को कितनी बार काटा, 4 बार। 4 दूनी 8, तो मेरा आंसर कितना है, 8 सेकंड। कितनी देर में एक दूसरे को पार करेंगे, वो 8 सेकंड में करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम अपना दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझेंगे और करेंगे। देखिए, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। मैं बोला भाई मैं कर दूंगा। उसने बोला कैसे। मैंने बोला भाई सामने से आ रही है, स्पीड जुड़ती है। ठीक है, कैसे, अब इधर देखो, जब 2 ट्रेन आपस में आएंगी स्पीड जुड़ती है। मैंने बोला ठीक है, तो पहले ट्रेन की मैंने स्पीड क्या मानी, 3। देखो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो पहले ट्रेन की लंबाई हमने क्या मानी, x। जो दूसरी वाली ट्रेन थी उसकी स्पीड हमने कितनी मानी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये मानी मैंने। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मैंने 5/18 से किलोमीटर प्रति घंटा में कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कह रहा था कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी से साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। मैंने कहा था ये किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंभे को पार करते, खुद की दूरी को वो क्या करती है, खुद की दूरी को वो तय करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी जिसे उसने एक व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लिया, 10 सेकंड लिया। अब देखो ये क्या है, डिस्टेंस है रेल की, ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, टाइम है। तो अब ये मेरा क्या निकलेगा, स्पीड आएगी। ये देखो ये क्या है, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या हुई, स्पीड हुई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पर, अब मेरा क्या हुआ, मैंने यहाँ पर देखा कि अब मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इधर देखा, ये देखिए इसकी गुणा इसमें होगी 5x प्लस के 15x, और ये जो 18 है ये इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ, 18 चौक 72, 72 का 2 का हासिल लगे 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 36 और 4 40, 40 और 3 43, 432। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ पर हमने देखा 5 या 15, ये x नहीं है, ये 15 है बस केवल। ठीक है, अब ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने मैंने इसे x को उधर भेज दिया माइनस में। तो ये 15 घटा उधर जाकर, तो ये कितना बचा, 12 में से 5 गए 7, 2 में से गए 1, और ये कितना बचा, 4। यहाँ पर मेरा कितना बचा, 5x। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसे 5 से घटाया, 5 9 45, 5 8 40, 5 या 15। देखो अब देखो 5 से कितनी बार गया, 5 8 40, यहाँ पर कितना बचा, 17। तो 5 दिया 15, कितना बचा, 2। तो 5 चौक 20। तो मेरी यहाँ पर इसने हमसे पूछी चाल कितनी आई, मेरी आई 83.4। ये जो है मेरी स्पीड आ गई। ठीक है, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसने मुझसे पूछा था कि भाई क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपने सामने से विपरीत दिशा में जो उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। उसने बोला कैसे। मैं बोला ठीक है भाई, देखो स्पीड बराबर स्पीड आ रही है। कैसे, ये जो रेलगाड़ी थी जिसकी लंबाई थी 240 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने उसकी स्पीड मानी x। ठीक है, और उसके सामने से जो आ रही थी उसकी स्पीड कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मैंने 5/18 से सेकंड में कर लिया, ऐसे मीटर प्रति सेकंड में कर लिया। ठीक है, अब ट्रेन की जो लंबाई थी वो कितनी थी, 240 मीटर। उसने कितने टाइम में उस व्यक्ति को पार किया। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी खंभे को पार करती है, तो वो खुद की जो है लंबाई पार करती है। मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने देखा
ये देखो ये मेरी लंबाई आई कितनी 240 मीटर, और मेरा कितने टाइम में पार किया था तो 10 सेकंड के अंदर। मैं बोला स्पीड बराबर स्पीड मेरी हो गई, 1 0 से मैंने एक जीरो काटी, ठीक है कट गई। अब स्पीड देखो ये 5/18 थी, ठीक है। अब ये जो 18, ये देखो 1 0 से मैंने 1 0 काट दी, ठीक है। अब 5 की गुणा मैंने इसमें ये 5x, 5 या 15, तो मेरा यहाँ पर ये 15 आ गया था, ठीक है दोस्तों। अब 18 की गुणा किस में हुई, 24 में हुई। 18 की गुणा मैंने 24 में करी तो मेरा कितना है 432 आया, ठीक है दोस्तों। अब ये जो 432 था ये 15 उधर जाके ये माइनस में पहुँच जाएगा, तो मैंने 15 घटा दिया, मेरा कितना है 417। मेरे पास कितना बचा 5x। अब ये 5x इक्वल टू कितना था 417। अब मैंने 5 से इसे डिवाइड किया, तो 5 1 5 8 40, ठीक है 40 बचा। यहाँ पर कितना बचा 17, 5 या 15 कितना बचा 2, तो 5 चौक 20। तो मेरी यहाँ पर मेरी स्पीड कितनी आ गई 83.4 मीटर प्रति सेकंड, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आंसर क्या आया है। आंसर आया है 83.4 प्रति सेकंड, ये देखो ये मेरा आंसर आया है। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को समझते रहिए, करते रहिए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो फिर हम एक इसी टाइप का अपना एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है, और यही रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई बताइए। मैंने बोला भाई ठीक है बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले मैंने देखा, अगर मैं पहले रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर देखिए, मैं पहले रेलगाड़ी की लंबाई मान लेता हूँ 2x, ठीक है, क्योंकि तभी तो इससे आधी होगी, ठीक है। ये पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 2x, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई की क्या है x, क्योंकि ये इससे आधी है, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, ये तो मेरी हो गई रेलगाड़ियों की लंबाई, ठीक है। स्पीड देख लीजिए कितनी है, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो थी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, आमने सामने सारी थी, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने इसे देखा 5/18 से किया, तो 18 पंजे 90, तो ये मेरी कितनी आई 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड ये मेरी क्या आ गई स्पीड आ गई, ठीक है। अब मुझे टाइम कितना लगा था इसमें, मुझे टाइम लगा था, ये मेरी डिस्टेंस हो गई, ये मेरा स्पीड हो गई। मुझे इसे आमने मेरे जो सामने से वाली जो ट्रेन आ रही थी, मुझे उसे पार करने में 12 सेकंड लगे थे, ठीक है। अब मैं 25 की 12 में गुणा करूं तो मेरा कितना होगा, ये देखिए मेरा होगा, ये तो हो जाएगा, मेरी डिस्टेंस जुड़ के हो जाएगी 3x, और ये मेरा टोटल हो जाएगा, ये 25 की गुणा 12 में होगी तो ये मेरा हो जाएगा 300, ठीक है। तो 3 से ये 300 गया, तो x बराबर कितना आया 100। इसका मतलब ये है कि ये जो x थी, जो सामने वाली ट्रेन आ रही थी उसकी लंबाई थी 100, और जो पहले वाली ट्रेन थी उसकी लंबाई कितनी थी 200, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको इधर समझाता हूँ, थोड़ा बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, मैं इधर समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले वाले ट्रेन की लंबाई थी 200, पुल की लंबाई थी y, ठीक है। कितना टाइम लग रहा था इसे पार करने में 45 सेकंड, 45 सेकंड लग रहे थे ना। और हमारा जो था स्पीड हमारी कितनी थी, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या होता है स्पीड होती है। स्पीड हमारी कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में मैंने बदल दिया, ठीक है। देखिए मैं इसे किससे करूँ, 9 दूनी 18 और 9 नहीं 9 से नहीं जाएगा, 6 3 18 और 6 8 48, तो 8 5 40/3, ये मेरी मीटर प्रति सेकंड की मेरी स्पीड आ गई। क्या आ गई, मेरी स्पीड आ गई, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब यहाँ पर स्पीड लिख लेता हूँ अपनी, मैंने यहाँ लिखी स्पीड 40/3, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस, ये ट्रेन की लंबाई थी, ये पुल की लंबाई थी, अपॉन मेरी क्या था टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है स्पीड, तो ये मेरी स्पीड ही है, इधर देख लो मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने इस 3 से ये 45 को कितनी बार किया 15 बार, तो 15 की 40 में गुणा करूँगा तो कितना होगा 60, तो ये 200 प्लस के y इक्वल टू कितना हो गया 600, ठीक है। अभी मैं अगर प्लेटफॉर्म की मुझे लंबाई निकालनी है तो मुझे ट्रेन की लंबाई उधर भेजनी पड़ेगी, तो मेरा ये कितना हो गया, तो मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 400 मीटर, ठीक है।
देखो मैं 200 उधर बैठ दूंगा 600 में, तो 600 में से दोगे कितने बजे 400, तो y बराबर कितना है 400। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या माना था, ये मेरी पहले वाली ट्रेन की लंबाई थी, ये मेरी प्लेटफॉर्म की लंबाई थी। कितना टाइम लगा था 45 सेकेंड। स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे मैंने मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज किया, तो 40/3 आई। तो मैंने इधर इधर काटा, डिवाइड कर दिया, तो मेरी वाई की जो प्लेटफॉर्म की लंबाई थी वो कितनी आई 400 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखो अगर आपको नहीं समझ आया मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझते हैं जल्दी जल्दी। पहले वाली ट्रेन की लंबाई मैंने मानी 2x, क्योंकि वो सामने वाली जो ट्रेन आ रही थी ना उसकी लंबाई इससे आधी थी। ठीक है, अब क्या था, इन दोनों की हमने लंबाई जोड़ी तो कितनी आई थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने 5/18 से किया, तो मैंने देखा कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड मेरी स्पीड आ गई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, तो टाइम कितना लगा था उस ट्रेन को पार करने में 12 सेकेंड। अब देखिए ये 2x प्लस के x थी, कितना हो गया टोटल 3x, तो 25 की गुणा 12 में होगी तो ये कितना हो जाएगा 300। तो 3x बराबर 300, तो x की वैल्यू कितनी आई 100, यानी कि जो सामने वाली ट्रेन थी उसकी लंबाई थी 100, और जो मेरी वाली ट्रेन थी जो इधर से जा रही थी जिसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड थी उसकी लंबाई कितनी 200। अब उसने एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार किया था, तो ठीक है मैंने बोल दिया, ये मैंने ट्रेन पहले वाले ट्रेन की लंबाई रखी, ये मैंने प्लेटफॉर्म की लंबाई के मैंने मान ली y 45 सेकंड में पार किया था, और स्पीड कितनी थी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज किया, तो मेरा कितना है स्पीड कितनी है 40/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, स्पीड बराबर हो गई स्पीड। ठीक है, डिजिट सेम कर ली मैंने। अब इस 3 ने इस 45 को 15 बार काटा, 15 की गुणा हो गई 40 में, तो 15 चौका 60, ये टोटल आ गया 600। ये 200 प्लस के y, ये ट्रेन की लंबाई, और ये हमारी थी प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब ट्रेन की लंबाई जो 200 थी वो इधर पहुंच गई 600 में, तो 200 में से 600 में से 200 गया तो बचे 400। तो ये जो y था तो हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आई 400 मीटर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चलिए हम तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, तो यदि इन रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है मैं बता दूंगा। तो देखिए पहली रेलगाड़ी जिसकी ये जो रेलगाड़ी ए थी, रेलगाड़ी ए, इसकी स्पीड कितनी थी 120 मीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी थी 100 मीटर। ठीक है, मैं ये वाली चीज़ समझ गया। ठीक है, अब आप देखो ये जो ट्रेन ए थी इसकी स्पीड कितनी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी जो लंबाई थी, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ, इधर जो ट्रेन ए थी, ट्रेन ए, इसकी स्पीड कितनी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ठीक है ये थी, और इसकी लंबाई कितनी थी 100 मीटर, 100 मीटर थी। अब ये जो थी, ये जो ट्रेन ए थी जिसकी लंबाई थी 100 मीटर, वो क्या उसने क्या किया, वो दोनों एक ही दिशा में जा रही थी, दोनों की दोनों ट्रेनें। इसी की दिशा में जा रही रेलगाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। तो देखिए पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 100 थी जो जा रही थी, दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसे कितनी देर में पार किया था 2 मिनट में, किसने, अभी देखिए ये पहले वाली रेलगाड़ी थी, ये दूसरी वाली रेलगाड़ी थी, टाइम कितना लगा 2 मिनट, किसे लगा था, इसे लगा था जो जिसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए प्लस बी स्पीड कितनी आई इनकी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी आई। अब देखो ये था हमारा मीटर में, ये था मिनट में, तो मैंने इसे किया 300, 100 प्लस 200 कितना होता है 300, और ये हमारा हो गया मिनट, और मैंने इसे सेकंड में बदल लिया। ठीक है दोस्तों, अभी देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है स्पीड। अब मैंने इसे किस में बदला, किलोमीटर प्रति घंटा में मैंने इसे बदल दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 0 से ये वाली 1 0 गई। ठीक है, अब ये 6 से ये 30 गया 5 बार, इस 5 से 5 गया 1 बार, ये 2 से ये 18 गया 9 बार। तो ए प्लस बी की स्पीड कितनी आई, ए की स्पीड कितनी थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ए माइनस बी की स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए
अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी माइनस करूँगा तो ये ए से ये वाला ए कट गया, तो बी बराबर कितना आया हमारा, 120 में से 9 गया, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आया क्वेश्चन समझ में। चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी थी जिसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी लंबाई थी 100 मीटर। ठीक है, अब वो ए इसी दिशा में जा रही रेलगाड़ी बी, एक रेलगाड़ी बी थी जिसकी लंबाई थी 200 मीटर। ठीक है, तो बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन रेलगाड़ियों की लंबाई 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो बी की चाल कितनी है, तो यानी रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है। तो मैंने बोला ठीक है बता दूंगा भाई। रेलगाड़ी ए जिसकी स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी लंबाई थी 100 मीटर। अब क्या था, उसने जहाँ ये जो था जिसकी लंबाई थी पहले वाले ट्रेन की 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी, डिस्टेंस थी और लंबाई थी उसकी 100 मीटर। तो उसने ना एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को, एक तो खुद की लंबाई थी, एक 200 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो एक दिशा में जा रही थी, तो उसे 2 मिनट में पार किया था उसने। मैंने बोला ठीक है भाई हो जाएगा। हमने दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ी, हमने यहाँ पर टाइम रखा 2 मिनट। अब ये दे दिए, ये क्या था, ये मीटर प्रति सेकंड में था, ये मिनट में था, तो मैंने इसे सेकंड में चेंज कर लिया। तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है। अब स्पीड को मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में किया, 18/5 से मैंने इसे काटा पीटा करा, तो ए माइनस बी की लंबाई कितनी आई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वो एक दिशा में ही जाएंगे। ठीक है, और ए की स्पीड कितनी थी, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, क्यों लगाया माइनस, क्योंकि मुझे यहाँ पर बी की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए ए की वैल्यू थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ए माइनस बी की वैल्यू थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, तो प्लस माइनस माइनस कट गया और ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, बी और 120 में से 9 गए तो 111, तो बी की चाल कितनी आई, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसी तरह से हम क्वेश्चन समझते रहेंगे, करते रहेंगे। चलिए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही शानदार है ये। CHSL SSC CGL का क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड है, लोग नहीं समझ पाते, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को एक रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है, इस चीज़ को नोट करेंगे, यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ियों को कितना समय लगेगा। मैंने बोला भैया पहले रेलगाड़ी की जो पहले रेलगाड़ी है उसकी लंबाई x है और जो दूसरी रेलगाड़ी है उसकी लंबाई भी कितनी है, x है। तो ये जो रेलगाड़ी थी इसने से कितने टाइम में पार किया, 6 सेकंड में। जो दूसरी वाली रेलगाड़ी थी उसने इसे कितने सेकंड में पार किया, 9 सेकंड में। ठीक है, ये पहली वाली रेलगाड़ी है, दूसरी वाली रेलगाड़ी है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जो है बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए मैंने एलसीएम लिया, मेरा एलसीएम कितना आया, 18, क्योंकि 18 9 से भी घट जाएगा, 6 से भी घट जाएगा। ठीक है, 18 मैंने इसका एलसीएम ले लिया इधर। अब देखो 6 से मैंने 18 कितनी बार काटा, 3 बार, तो 3 की गुणा x में हो गई प्लस। 9 से मैंने 18 कितनी बार काटा, 2 बार, तो यहाँ पे हो गई 2x। ठीक है दोस्तों, तो टोटल मेरी स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। तो मेरी स्पीड कितनी आई, 5x अपॉन 18। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये मेरी स्पीड आ गई। ठीक है, अब ये स्पीड है, इसने मुझसे क्या पूछा, दोनों रेलगाड़ियों तो एक दूसरे को पार करने में दोनों रेलगाड़ियों को कितना समय लगेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या देखा, पहले मैंने क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई सेम थी, मैंने पहले वाली रेलगाड़ी को रखा x, उससे कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, वो भी x थी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर थी, तो मैंने टाइम रखा 9। ठीक है दोस्तों, अब मैंने 6 और 9 का एलसीएम ले लिया, 18 आया। 6 से मैंने 18 को कितनी बार भाग किया, 3 बार, तो 3 की गुणा x में हो गई 3x। 9 को मैंने 18 से भाग किया, कितनी बार गया, 2 बार, तो ये हो गया 2x। तो 5x अपॉन 18, ये हमारा क्या हुआ, 5/18। ये मीटर प्रति सेकंड में हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई स्पीड। अब देखो पहले वाली रेलगाड़ी की और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, x। ठीक है,
टोटल हमें कितना हमने देखा यहाँ पर, हमारी ये तो हमारी लंबाई थी, ये हमारी थी स्पीड, कितनी थी 5x/18। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये x और x कितने हो गए 2x, ये 18 पहुँच जाएगा ऊपर। ठीक है, ये तो आप चीज़ समझ गए। मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इधर थोड़ा बोर्ड का शॉर्टनेस है। ये तो आप समझ गए ना चीज़ें। देखिए ये हमारी कितनी, दोनों ट्रेन की क्या थी लंबाई, ये हमारी थी स्पीड। अब ये 5/18 पहुँच जाएगा ऊपर, तो नीचे कितना बचेगा 5x बचा। तो टोटल कितना हुआ 2x गुणा 18/5x। इस x से ये वाला x कट गया। ठीक है दोस्तों, 18 दूनी कितना होता है 36/5। ठीक है, तो देखिए 5 सत्ते 35, 7 कितना बचा यहाँ पर, 5 सत्ते 35 को मैंने 5 से 36 को भाग किया तो कितना बचा 5 सत्ते 35। यहाँ पर कितना बचा 1, तो 5 दूनी 10। तो हमारी जो समय कितना लगा 7.2 सेकेंड हमारा यहाँ पर टाइम लगा। कितना लगा हमारा 7.2 सेकेंड हमारा जो है आंसर आया। ये जब ये गाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी तो 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। चलिए हम एक और डेंजरस क्वेश्चन करते हैं। चलिए फिर ठीक है, तो एक बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, आप अगर देखोगे तो एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। चाहे आप जीडी ले लो, सीसीएचएसएल ले लो, या फिर सीजीएल लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए पूछा क्या है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 तथा 16 घंटे में अपने स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों का अनुपात बताओ। भाई साहब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर डिस्टेंस बराबर हो तो जो टाइम होता है उसका विपरीत क्या होता है, वही उसका क्या होता है स्पीड होती है, वही इसकी चाल होती है। देखिए तो ये रेलगाड़ी पहले ऐसे गई, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी इधर से उसी टाइम, मतलब अगर 7 बजे ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो करेक्ट 7 बजे वो रेलगाड़ी इधर से आ रही है। तो एक रेलगाड़ी 9 तथा 16 घंटे में अपने स्थान पर पहुंची है। ये 9 घंटे में पहुंची, वो 16 घंटे में पहुंची। जो 9 घंटे में पहुंची उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो 16 घंटे में पहुंची उसकी स्पीड कम होगी। तो देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए अगर टाइम का अनुपात 9:16 है तो स्पीड का अनुपात क्या होगा भाई साहब, स्पीड का अनुपात क्या होगा, स्पीड का अनुपात होगा 16:9, है ना, यही तो होगा। बस आपको करना क्या है, आपको इस पर स्क्वायर चढ़ा देना है। क्या करना है आपको, इस पर और इस पर स्क्वायर चढ़ा देना है। तो हमारा स्पीड का अनुपात कितना है 4/3। भाई साहब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ माइंड का यूज़ करना है। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे ना, अगर मेहनत करना है तो मेहनत करो समझने में, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, ना अपना ना मेरा, सिर्फ समझो, क्योंकि समझने में ही सब कुछ है। यू नो व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस, व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस, यू कैन से इट्स योर कॉन्शियस। यू नो व्हेन, जब तुम देखोगे तो चीज़ें समझोगे, है ना। यू नो कॉन्शियस मीन्स, कॉन्शियस एक कॉन्शियस वो भी होता है जिसमें बंदा बेहोश हो जाता है, समझ में नहीं आता, है ना, समझ लो, है ना। एक कॉन्शियस ये होता है, ये इसका प्रभाव है ना। तो चलो देखते हैं फिर। तो 9/16 क्या था, ये मेरा टाइम था, उसका टाइम का अनुपात, क्योंकि एक ही टाइम था, दूरी भी एक ही थी, तो टाइम का अनुपात कितना होगा, इस स्पीड का उल्टा हो जाता है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, इस पर स्क्वायर रूट चला देना है, 4/3, ये इसका स्पीड का टाइम आ गया। चलिए दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और दूसरा क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा दोस्तों चलिए फिर करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो फिर एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के बीच चालों का अनुपात बताओ। मैं बोला भाई बता दूंगा, उसने बोला कैसे, मैं बोला देखो, अगर एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी। मैंने माना ट्रेन की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मैंने x मानी, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या किया, 5 मिनट में वो उसे पार कर रहा है, तो मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। अब देखो ये 5 मिनट था, 60 से मैं इसे गुणा करूँगा तो मिनट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड। अब आप इधर आ जाओ, यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है, वही वाली रेलगाड़ी जिसकी स्पीड, जिसकी लंबाई थी x, वो क्या कर रही है, 48 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो इस x से ये वाला x कट गया। ठीक है, अब आप देखो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, ये 4 इधर आ जाएगा, ये 25 उधर पहुंच जाएगा। तो हमारी चालों का अनुपात कितना आ गया, 4:25। ठीक है दोस्तों, कैसे, फिर से समझ लो। इसने कहा था एक व्यक्ति है एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के बीच चालों का अनुपात बताओ। मैं बोला भाई बता दूंगा, क्योंकि यही रेलगाड़ी, उसने बोला अगर रेलगाड़ी की मैंने लंबाई x मानी तो व्यक्ति उसे 5 मिनट में पार कर रहा है। ठीक है, अब फिर यही रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 48 सेकंड ले रही है। ठीक है, तो यही रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, x, उसने उसे पार करने में कितना टाइम लिया, 48 सेकंड। ये सेकंड में है, ये मिनट में था, इसलिए मैंने 60 से गुणा कर दिया। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड, स्पीड बराबर स्पीड हुई। तो मैंने क्या किया, 12 से 60 को काटा 5 बार, इससे 48 को काटा 4 बार, ये 4 इधर आ गया, ये x से ये x कट गया, 4 इधर आया, 25 इधर आया। तो हमारी व्यक्ति और हमारे जो व्यक्ति था और रेलगाड़ी की चालों का अनुपात कितना आया, 4:25। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई साहब, हमारा तो काम यह करने का, करते रहेंगे हमेशा हैं। चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? भैया जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। और एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड घटेगी। तो मैंने देखा x-3, ये मेरी पहली, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो मैंने इसे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में कर दिया। ठीक है भाई साहब, अब देखो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 300 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब वो कितने सेकंड में पार कर रही थी उसे? 33 सेकंड में पार कर रही थी, 33 सेकंड में पार कर रही थी। अब देखो मैंने इसे 3 से गिरा, 11, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 धाम 30, तो ये मेरा कितना आया, 100/3। कितना आया मेरा? 100/3 आया। ठीक है, अब देखो आप, अब ये x-3 इक्वल टू ये 5/18 यहाँ पर आया, ये हमारा आया 100/3। अब 18 की गुणा इधर हो जाएगी और 5 की गुणा इधर हो जाएगी। ठीक है, तो ये x-3 यहाँ पर कितना आया, 18 की गुणा 100 में हुई तो 100 गुणा 18 और 5 की गुणा हुई 15 में, 100 की गुणा 18 में हुई। ठीक है दोस्तों, यार ये 3 नहीं था यार, ये 11 था, 11 था, 11। 18 की गुणा 100 में हो गई, 5 की गुणा 11 में होगी। अब 18 की गुणा 100 में हो गई, 5 की गुणा 11 में हो गई, 5 की गुणा 11 में हो गई। अब देखो, अब इस 5 से मैंने इसे 100 को कितनी बार काटा, 20 बार, तो 18 दूनी 36 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया, x-3 360/11 इक्वल टू। ठीक है, अब ये बराबर में है तो मैं 11 की गुणा इधर करूँगा। अब 11 की गुणा इधर हुई तो ये हो गया 11x और माइनस के 11 किया 33 इक्वल टू 360। अब आप देखिए ये माइनस का 33 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो गया, 393। ये वाला ऊपर वाला मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि इधर समझ नहीं आ रहा मुझे ज़्यादा। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ तक, फिर मैं इसे रिमूव कर दूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, स्पीड एक ही दिशा में जा रही थी ट्रेनें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, स्पीड को घटा दिया x-3, किलोमीटर प्रति घंटा में थी, मीटर प्रति सेकंड में मैंने इसको चेंज कर दिया। वो जो थी ट्रेन 300 मीटर लंबी ट्रेन थी, वो जो ट्रेन के साथ साथ जा रहा था ना एक व्यक्ति, उसे पार करने में उसने 33 सेकंड लिए। ठीक है, तो ठीक है, मैंने उसे 33 सेकंड दे दिए। मैंने इसे 3 से गया, 3 से भाग किया, 3 से इसे गया, ये 11 बार गया, ये कितनी बार गया, 10 बार, तो 100/11 आया मेरा। ठीक है दोस्तों, फिर x माइनस कितनी, 5/18 इक्वल टू 100/11, ये बराबर का निशान था।
ये क्या था, बराबर का निशान था, 18 की गुणा 100 में हुई। इधर ये देखो 18 की गुणा 100 में हुई और 5 की गुणा 11 में हुई। तो 100 गुणा 18/5/11 हुआ। 5 ने से 100 को 20 बार काटा तो 18 दूनी 36, 360/11 हुआ और x माइनस के 3 ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है, अब देखो इस 11 की गुणा हुई x में, ये 11x, फिर इसमें हुई 3 में, 11 33 इक्वल टू 360। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे 33 को इधर भेजूँ तो कैसे भेजूँगा, मैं ये वाला मिटा रहा हूँ ऊपर से, थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है ना। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये तो आपने समझ लिया है ना। कितना था हमारा, 11x 33 इक्वल टू 360। अब देखिए ये माइनस में था, अब ये माइनस में था, ये उधर जाके कितने में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये 11x इक्वल टू, मैं इसे मिला दूँ तो 393, ये 393 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसे 11 से काटता हूँ, मैं इसे, अब ये जो x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 11 पहुँच जाएगा नीचे इसकी, तो 393/11 और ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब देखो 11 तिया 33, कितना है, 11 तिया 33, तो यहाँ पर कितना बचा, 6। तो 11 छिका 11, 11 तिया 11 44, 11 पंजे 55, 11 छिका 66, 11 तिया 33 63, 11 पंजे 55। मैं इसे यहाँ पर करूँगा 393, 11 से 11 तिया 33, 9 में से 3 गए 6 और 3, 11 पंजे 55, 13 में से 5 गए तो 8 और 5 13, 8। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आया, 35 सही 8/11। तो मेरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आई, 35 सही 8/11, ये मेरी स्पीड आई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए फिर।